ठीक है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल इन दिनों तक ही may have completed the project, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया होगा या कर चुका होगा, ठीक है ना। yes. तो यहाँ विल भी लगा सकते हो आप, लेकिन चूंकि हमारे पास ऑप्शन 4 ही है, या तो मैं लगेगा, माइट लगेगा, कैन लगेगा, कुड लगेगा, विल के लिए ऑप्शन है नहीं तो हमें नहीं लगाना। चलो अभी मुझे बताओ, समझ में आ रहा है कि मैं हूं? और मैं हूं के सेंटेंस बनाते बहुत सारे। शायद उसने खाना खा लिया होगा, ही may have eaten food. शायद वो चला गया होगा, चला गया होगा। शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, यू मे हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। शायद वह इंग्लिश सीख रहा होगा, ही मे बी लर्निंग इंग्लिश। समझ में आ रहा नहीं है? रहा होगा बोला हमने। अगर हम बोलेंगे शायद उसने इंग्लिश सीख ली होगी तो मैं है, शायद वो इंग्लिश सीख रहा होगा तो मे बी, डिफरेंस है दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है? हाँ, शायद वो कुछ पढ़ा रहा होगा, he may be teaching something। शायद वो कुछ कर रहा होगा, he may be doing something। शायद वो कुछ लिख रहा होगा, शायद आप कुछ लिख रहे होंगे, you may be writing something। शायद आप कुछ बोल रहे होंगे, you may be speaking something। okay, आपको बोलना चाहिए, आपको बोलते रहना चाहिए, you should keep speaking। आपको आते रहना चाहिए, you should keep coming। आपको जाते रहना चाहिए, you should keep going। शायद वो चला गया होगा, he may have gone। उसे कॉल मत करो, शायद वो चला गया होगा, don't call him, he may have gone। शायद वो यहाँ आ गया होगा, शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, you may have understood this topic। फिर से बोलो, you may have understood this topic। कुछ आया समझ में? कहीं कोई डाउट है? पक्का पक्का। अब आप देखना, जहां जहां भी आपने विल लगाना है, क्या लगाना है? विल। उसकी जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो? मे। मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा, ध्यान देना, विल बी एबल टू। क्या लिखा? इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ? जो भी काम आप कर सकोगे पाओगे, इसके लिए विल बी एबल टू। अच्छा, ऐसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा, विल हैव टू। क्या लिखा? इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ? हाँ, जो काम आपको करना होगा या करना पड़ेगा। सही है, यही होता है। अच्छा, ऐसे एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा, विल हैव बीन। क्या लिखा? प्लस आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर लिखे मैंने? 3। आप ये तीनों स्ट्रक्चर में जहां जहां विल लिखा है वहां क्या रख देना, तो बन जाएगा मे बी एबल टू। विल हैव टू का क्या हो जाएगा? मे हैव टू। विल हैव बीन का क्या हो जाएगा? कुछ आया समझ में? अंतर समझना, जहां पाएगा वहां शायद पाएगा या शायद सकेगा, जहां पड़ेगा वहां शायद पड़ेगा। मैंने कहा शायद आपको निकलना पड़ेगा अभी, यू मे हैव टू लीव नाउ। शायद आपको स्टेज पे आना पड़ेगा, यू हैव टू कम ऑन द स्टेज। ओके, शायद आप 2 महीने से यहां आ रहे होंगे, यू मे हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स। यू मे हैव बीन, शायद रहा होगा, कुछ काम एक समय से हो रहा होगा, उसके लिए लगाओगे मे हैव। क्या लगाओगे? मे हैव बीन। तो मे बी एबल टू, मे बी एबल टू, मे हैव बीन। आई रिपीट, मे बी एबल टू, मे हैव टू एंड मे हैव बीन। गेटिंग? पक्का? लॉक कर दे? सच्ची मुच्ची? मैंने कहा शायद वो ये काम कर पाएगा, he may able to do this work। शायद वो ये काम नहीं कर पाएगा, he may not be able to do this work। देखो, आप वहां नहीं, शायद आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। See, you may not be able to reach there। You may not be able to reach there। शायद आप इस काम को 2 दिन में पूरा नहीं कर पाओगे। You may not be able to do this work in 2 days। Okay, आपको बोलना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प अदर्स। आपको दौड़ना चाहिए, आप दौड़ सकते हो, आप आ सकते हो, आप आओगे, यू विल कम। आप सीखोगे, मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। आपको दौड़ना चाहिए, आपको आना चाहिए, आप आ सकते हो, यू कैन कम। दैट्स ग्रेट। So may be able to,
माइट हैव, मे हैव टू, मे हैव। अब मुझे बताओ मे के कितने सारे वर्ड बन गए, देखो ना, मे हैव बीन, मे हैव टू, मे बी एबल टू, इसके बाद में मे हैव V3, मे हैव ऑब्जेक्ट, मे बी V3, मे बी PING, मे बी ऑब्जेक्ट। कुछ आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया। 8 से 9 अलग अलग स्ट्रक्चर सिर्फ किसके बन गए? अब ऐसे ही फिर किसके बनेंगे? माइट के। किसके बनेंगे? माइट के। और माइट के अगर आपको मे समझ में आ गया ना, तो माइट यू समझ में आएगा। बताओ कैसे? जहां जहां मे लिखा है वहां क्या लगाना है? माइट लगाना है। अब माइट का एक स्वभाव है, वो अलग है। माइट, 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 माइट। अच्छा, पहले तो माइट का मीनिंग समझो क्या होता है ना भैया? अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है ताकत। क्या होता है? पावर। आपने वो प्रोवर्ब सुनी होगी, माइट इज ऑलवेज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो माइट का वैसे मतलब क्या होता है? ताकत। इससे बना है ताकतवर। ताकतवर को कहते हैं माइटी। क्या कहते हैं? माइटी यंग मैन, ताकतवर युवा, कम ऑन द स्टेज, है ना, स्टेज पर आओ। सो दैट इज माइटी, ताकतवर। माइट, ताकत। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कैन से कुड बनता है, जैसे कुड बनता है, जैसे शुगर से शुगर कैंडी बनती है, जैसे शुगर कैन से शुगर बनती है, उसी तरीके से मे से माइट बनता है। वाह, व्हाट अ डायलॉग। सो माइट क्या है एक्चुअल में, है ना? माइट क्या है एक्चुअल में? ताकत नहीं है। मेस से बना हुआ एक पास्ट फॉर्म का जनरेशन है, मतलब एक प्रकार से जनरेट किया हुआ वर्ड है। जैसे कैन से क्या बना? अब बोलोगे कुड क्या है, बोलना कैन से बना है। कैन का पास्ट है बोल रहे हैं। जैसे विल का पास्ट वुड होता है, शेल का पास्ट शुड होता है, हियर का पास्ट देयर होता है, नाउ का पास्ट देन होता है। वैसे ही कैन का पास्ट कुड और मे का पास्ट माइट होता है। तो ये है। अब चूंकि माइट ये हमने समझ लिया कि माइट ये है, तो सर इसके यूज क्या है? तो भैया इसका यूज वहां होता है, जैसे आप बोलोगे शायद वो घर पर होगा, तो ही मे बी एट द होम। लीला मैम जिंदाबाद, नींद ले ली नीला मैम ने। हाँ ठीक है, मैंने कहा शायद वो घर पर होगा, ही मे बी एट द होम। अब मैंने कहा शायद ही वो घर पर होगा। नहीं समझे? शायद ही मतलब कम संभावना, माइट बी, ज्यादा संभावना मे बी। कम संभावना माइट बी, ज्यादा संभावना मे बी। डांस करो, सब करना। कम संभावना मे बी, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया। कम संभावना माइट बी, ज्यादा संभावना मे बी, ज्यादा संभावना मे बी, कम संभावना माइट बी। ऐसा बच्चों को डांस करो, समझ में? हाँ, फिर एग्जाम्पल, मैंने कहा शायद वो स्कूल में होगा, ही मे बी इन स्कूल। शायद ही वो स्कूल में हो, ही माइट बी इन स्कूल। शायद ये सस्ता होगा, इट मे बी, दिस मे बी चीप। शायद ये सस्ता होगा, इट माइट बी चीप, इट माइट बी। अगला मे बी ING वाला, शायद आप कुछ लिख रहे हो, यू मे बी राइटिंग समथिंग। शायद ही आप कुछ लिख रहे होंगे, शायद ही वो सो रहा होगा, he might be sleeping। शायद ही वो खाना खा रहा होगा, he might be eating food। और शायद ये काम किया जाएगा, this work may be done। शायद ही ये काम किया जाएगा, this work might be done। शायद ये काम 2 दिन में किया जाएगा, within 2 days। या शायद ही इस काम को 2 दिन में किया जा सकता है, this work might be done within 2 days। It's very difficult task and it will take around 3 days to do it। So this work might be done within 2 days। ठीक है? इस काम को करने में 3 दिन लगेंगे, शायद इस काम को 2 दिन में किया जा सकता है। आया क्या समझ में? अरे आया क्या? नहीं आया? चलो ऐसे देखो, यहां पर आपने, मैंने कहा आप इंग्लिश सीख पाओगे, you will be able to speak English। शायद आप इंग्लिश सीख पाओगे, you may be able to speak। शायद ही आप इंग्लिश सीख पाओगे, be able to। इंडिया मैच जीत पाएगा, इंडिया will be able to win the match। इंडिया शायद मैच जीत पाएगा, might be able to win the match। शायद ही इंडिया मैच जीत पाएगा। ओके, ऐसे ही आपको ये काम करना पड़ेगा।
You will have to do this work. शायद आपको ये काम करना पड़ेगा. You may have to do this work. शायद ही आपको ये काम करना पड़ेगा. You might have to do this work. आप 2 महीने से यहाँ आ रहे होंगे. You will have been coming here for 2 months. शायद आप 2 महीने से आ रहे होंगे. निश्चित ही आप 2 महीने से यहाँ आ रहे होंगे. ओ सॉरी निश्चित लगाएंगे तो मस्त लगेगा. शायद ही आप 2 महीने से आ रहे होंगे. You might have been coming here for 2 months. अब मुझे बताओ समझ में आया? सच्ची मुच्ची लॉक कर दे भैया. ये एक बार में लर्न नहीं होंगे. ये वो चीज है जिसको आपको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी. तो ये जो क्लास है ना, इसको 2 बार देखना है. कितनी बार देखना है? यस, यू हैव टू वॉच इट 2 times. चलो अब अपना टैलेंट दिखाओ. क्या दिखाओ? क्या आपके पास है टैलेंट? चलो अगर है तो दिखाओ. यहां से दिखाना है आपको टैलेंट अपना. कहां तक कर लिया था अपन ने? चलो 10 से करो तो आप यहां तक 10 to 20. चलो ये 10 क्वेश्चन है आपके पास. ये लो, ये तो बस ही कर दिया श्रुति ने. May I come in? I have an urgent question. May I come in? I have an urgent question. मैं लग जाएगा. रिक्वेस्ट कर रहे हो. मेरा एक अर्जेंट प्रश्न है. क्या मैं अंदर आ जाऊं? चलो ये 10 क्वेश्चन है और आपको ये 10 क्वेश्चन करने हैं 2 मिनट में. Where is the timer? Here is the timer. रूबी डूबी डब डब. चलो शुरू हो जाओ जल्दी फटाफट फास्ट. एवरीबडी हैज टू डू. कॉपी में करना है जहां भी आपको करना है, जहां आप कंफर्टेबल हो. टाइमर यहां पर चल रहा है. दिस इज द टाइमर. क्या नहीं, ये क्वेश्चन आपको अनप्रेडिक्टेबल. वेदर क्या है? शी ब्लैंक विन द कॉम्पिटिशन. अगर उसने पहला फर्स्ट वाला देखो. You not enter the lab without proper safety gear. Can. If she tried harder, अगर उसने अच्छी कोशिश की, she blank win the competition. अगर उसने अच्छी कोशिश की होती तो वो कंपटीशन को जीतने की संभावना थी उसको. ठीक है ना? She might win the competition. ठीक है. नेक्स्ट, the weather is unpredictable. वेदर क्या है? अनप्रेडिक्टेबल. इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कल क्या होने वाला है. जिस चीज के बारे में आप अनुमान नहीं लगा सको उसको क्या कहते हैं? अनप्रेडिक्टेबल. है ना? इट ब्लैंक रेन एनी मोमेंट. ठीक है. इट में रेन एनी मोमेंट. किसी भी समय बारिश हो सकती है. आई ब्लैंक हैव बीन मिस्टेकन अबाउट हिज अराइवल टाइम. उसके अराइवल टाइम में शायद मैंने गलती कर दी है. आई मे हैव बीन मिस्टेकन. ठीक है. आई मे हैव बीन मिस्टेकन मतलब शायद मुझसे गलती हो गई उसके अराइवल टाइम को लेकर. ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, इफ ही ब्लैंक अर्ली टुडे, क्या वह आज जल्दी जा सकता है. तो ही कुड भी सही है और ही माइट भी सही है. ठीक है. कुड और माइट में से दोनों में से जो लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन कैन और मे मत लगाना. ठीक है ना? हाँ.
नेक्स्ट यू, क्योंकि कुड भी सही जाएगा, मे बी, क्योंकि जब आप किसी से कहते हो कि क्या मैं आज जल्दी चला जाऊं, क्या मैं आई गो अर्ली टुडे सर, या कैन आई गो अर्ली टुडे बिकॉज आई हैव सम वर्क, तो मे आई गो कैन आई गो का बना हुआ इफ लग कर। नेक्स्ट, यू ब्लैंक हैव सीन हिम एट द स्टेशन, ही अराइव्ड मच लेटर, वो बहुत ही लेट पहुंचा, शायद आपने उसे देखा होगा स्टेशन पर, बोलो। माइट आएगा ना भैया, पास्ट की बात कर रहे हैं। यू माइट हैव सीन हिम एट द स्टेशन, ही अराइव्ड मच लेटर। नेक्स्ट, शी ब्लैंक स्पीक 5 languages fluently, it's amazing. Okay. They blank not be aware of the new regulation yet. वे अभी तक नए रूल्स रेगुलेशंस को लेकर अवेयर नहीं हैं या शायद नहीं होंगे, ठीक है। दे मे नॉट बी अवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, ही ब्लैंक हैव टेकन योर बुक बाय मिस्टेक, आई एम नॉट सर्टन, मैं निश्चित नहीं हूं, शायद उसने आपकी बुक गलती से ले ली होगी, मे भी आ सकता है। ही मे हैव टेकन योर बुक, अगर आप सर्टन नहीं हो, आप निश्चित नहीं हो, ठीक है ना, तो वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, कम संभावना है, तो ही माइट हैव करना उसको, ही माइट हैव टेकन योर बुक बाय मिस्टेक, आई एम नॉट सर्टन। नेक्स्ट, ब्लैंक आई सजेस्ट एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू हिज दिस प्रॉब्लम, क्या बोलोगे? मे आई सजेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, आई ब्लैंक फिनिश दिस रिपोर्ट टुनाइट इफ आई वर्क नॉन स्टॉप, क्या बोलेंगे? अगर मैं नॉन स्टॉप काम करता हूं तो आई में फिनिश द रिपोर्ट टुनाइट, मैं आज रात तक रिपोर्ट क्या कर दूंगा? फिनिश कर दूंगा। चलो अगला 21 से 22 से, ही सेड, जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट करो, आप कितने ही पढ़ लो, until and unless if you do not solve the questions things are useless to do। पापड़ बेलो और चीजों को समझो। Yeah. तक आप माइट आएगा या फिर कुड आएगा? ही सेड, देखो सेड लिखा है, मतलब कि आंसर में क्या आएगा? या तो माइट आएगा या फिर कुड आएगा। नेक्स्ट, ही ब्लैंक नॉट अंडरस्टैंड द रूल्स अनलेस यू रीड द मैनुअल केयरफुली, जब तक आप मैनुअल को नहीं पढ़ोगे आपको रूल समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ही सेड ही might help me with the project but he was not sure, ठीक है। कुड आएगा क्योंकि वो नहीं कर सकता ना उस काम को, उसके अंदर काबिलियत नहीं काम को करने की, पॉसिबिलिटी की बात नहीं आ रही है ना। he said that, भाई उसने कहा कि मैं नहीं आपकी मदद कर सकता क्योंकि मुझे श्योर नहीं हूं प्रोजेक्ट को लेकर, तो नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता था, कैन का क्या हो जाएगा?
कुड कुड क्यों हुआ? क्योंकि सेड लिखा है. You cannot understand the rules unless you read the manual carefully. She blank have already left when you arrived at the party. जब आप पार्टी में पहुंचे उससे पहले ही वो क्या थी? चली गई थी. She might have left. शायद वो चली गई थी जब आप पार्टी में पहुंचे उसके पहले. ठीक है, सही है. नेक्स्ट, ब्लैंक आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट. क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका पेन ले लूं? मैं आई बोरो योर पेन. ही ब्लैंक प्ले द गिटार व्हेन ही वाज ओनली 5. जो वो मात्र 5 साल का था वो गिटार बजा सकता था. ही कुड. नेक्स्ट, वी कैन सी एन इम्प्रूवमेंट इफ वी फॉलो द स्ट्रेटेजी. अगर हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो वी कैन सी एन इम्प्रूवमेंट. यू ब्लैंक नॉट एंटर दिस एरिया विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन. आप इस एरिया में एंटर नहीं कर सकते बिना ऑथराइजेशन के. शी ब्लैंक बी टेलिंग द ट्रूथ बट आई हैव माई डाउट्स. मुझे डाउट्स हैं. शायद वो सच बोल रही होगी लेकिन मेरे अपने खुद के कुछ डाउट्स हैं. ठीक है, शी मे बी टेलिंग ट्रूथ. शायद वो सच बोल रही है बट आई हैव माई डाउट्स. है ना, पॉसिबिलिटी है. ही आस्क्ड इफ ही ब्लैंक लीव द ऑफिस अर्ली टुडे. अब भाई उसने पूछा कि क्या वो जल्दी जा सकता है, तो मे का क्या होगा? आएगा या तो माइट या फिर कुड. मे और कैन तो आएगा ही नहीं. क्यों? पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी. ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना. द डॉक्टर सेड आई ब्लैंक. पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी. द डॉक्टर सेड आई ब्लैंक एक्सपीरियंस माइल्ड साइड इफेक्ट. क्या बोलेंगे? डॉक्टर ने कहा कि आपको थोड़े से माइल्ड साइड इफेक्ट फील हो सकते हैं, उसकी संभावना है. तो मे की पास फॉर्म क्या हो जाएगी? माइट. अगला, आई ब्लैंक हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन. मुझे शायद इंस्ट्रक्शंस कैसे हो गए? मिसअंडरस्टूड हो गए. आई मे हैव. नेक्स्ट, व्हेन आई वाज यंग. जब मैं छोटा था, आई कुड रन 5 किलोमीटर विदाउट स्टॉपिंग. ये लो भाई, कुड लग जाएगा. कुड क्यों लगेगा पता है ना? नेक्स्ट, यू वांट टू रिकंसिडर योर डिसीजन. यू मे वांट टू, यू कैन वांट टू, यू माइट वांट टू. तो मे लगा सकते हो आप. यू कैन वांट टू नहीं होगा. आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने की क्या है वहां पर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि भाई आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, ही ब्लैंक हैव फॉरगेटन अबाउट द मीटिंग इफ पॉसिबल. He may have forgotten about the meeting. He might have forgotten about the meeting. He can have or he could have forgotten about the meeting if it's possible. May have आएगा. शायद वो अपनी मीटिंग के बारे में भूल गया होगा. It's possible. संभव है ये क्या है? हाँ, it's possible कि वो शायद भूल गया होगा ना मीटिंग के लिए. हाँ ना, वो खुद पॉसिबिलिटी वहां पर दे रहा है. तो मैं लगाओ. नेक्स्ट, ब्लैंक आई ओपन द विंडो. इट्स क्वाइट स्टफी इन हियर. यहाँ काफी ज्यादा स्टफी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है. क्या मैं विंडो ओपन कर लूं? स्टफी समझते हो ना, जहां पर आपको घुटन जैसा महसूस हो, जहां पर बहुत सारा सामान रखा हो और आपको घुटन जैसा महसूस हो. हाँ, उसको कहते हैं स्टफी. नेक्स्ट, दे ब्लैंक नॉट बी अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी येट. उन्हें नई पॉलिसी के बारे में अभी वो अवेयर नहीं है. ठीक है, मे नॉट बी. नेक्स्ट, इफ यू ट्राई हार्डर. अगर आप अच्छी कोशिश करोगे, यू कैन. क्या बंद हो गया? क्यों भाई, ये कब हुआ? ये लोग कहां गए? क्यों भाई, आप सभी को ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? Everyone, am I audible and visible to you? Let me know. Are you all there? Everyone, hello. Online. Oh, आ रहा है. ठीक है, थैंक यू. आप लोगों के रिस्पॉन्ड नहीं आ रहे थे तो हमारी टीम को लगा कि भाई आपके गायब हो गए. हाँ, ठीक है. If you try harder, you can succeed. आप सफल हो सकते हो. Next, the storm blank cause some delays. The storm जो है कुछ डिले कर सकता है हमें. The storm may cause some
डिलेज। में क्यों लगेगा पता है ना, संभावना है कि हमें देरी हो सकती है। किसके कारण? स्टॉर्म के कारण। स्टॉर्म समझते हो ना, तूफान। नेक्स्ट, ही ब्लैंक हैव टेकन द रॉन्ग ट्रेन, आई एम श्योर। मुझे यकीन है उसने गलत ट्रेन ली होगी। अगर श्योर है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मतलब में लगाना। ही मे हैव टेकन द रॉन्ग ट्रेन, आई एम नॉट श्योर। नहीं यार, श्योर नहीं हो ना तो माइट लगाओ, अगर श्योर होते तो में लगा। नेक्स्ट, आई ब्लैंक हेल्प यू कैरी दोज बॉक्सेस इफ यू वांट। आई मे कैरी यू दोज बॉक्सेस इफ यू वांट। इफ यू वांट है ना तो आई कहना आएगा। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं इन बॉक्सेस को वहां ले जाने में अगर आप चाहो तो। चलो, आ रहा है समझ में? जहां तुमने 100 से ज्यादा सॉल्व कर लिए ना, वहां तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक समझने लग जाए क्या करना है क्या नहीं। चलो अब जल्दी से 42 to 51 जल्दी करो, लगाओ दिमाग एवरीबॉडी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कर हर मैदान फतेह। जीतेंगे हम भाई, जीतेंगे। मोटिवेशन के साथ करो, क्योंकि तुम करोगे तो बच्चे करेंगे, तुम सीखोगे तो भविष्य सीखेगा, तुम आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। देश किससे आगे बढ़ेगा? अरे टीचर्स के आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ेगा। हाँ, नहीं तो पता लगे टीचर्स कमजोर तो बच्चे कैसे होंगे? हाँ, टीचर स्ट्रांग बच्चे भी कैसे? हो गया? सर्दी हो गई है शर्मा मैम को।
You might have misheard me. Next, you blank. She could attend the ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या हालचाल? Okay. Now she said I blank attend the conference if I wanted to. She said she could attend the conference if I wanted to. This medicine blank caused drowsiness in some patient. This medicine may cause. ये दवाई कुछ पेशेंट्स में क्या कर सकती है? ड्राउजीनेस कॉज कर सकती है. ड्राउजीनेस समझते हो ना? हाँ, जैसे अभी लीला मैम थोड़ी देर ऐसा कर रहे थे. हाँ, तो इसको कहते हैं ड्राउजीनेस. क्या कहते हैं? हाँ, ड्राउजीनेस. नेक्स्ट, यू ब्लैंक हैव मिसहर्ड मी. आई डिडंट से दैट. मैंने ये नहीं कहा. आपने मुझे क्या कर लिया? गलत सुन लिया. यू माइट हैव मिसहर्ड मी, है ना. माइट हैव क्यों हो गया? मे हैव से पास्ट फॉर्म बन गया क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. ब्लैंक आई सजेस्ट एन अल्टरनेटिव अप्रोच. He blank play the piano beautifully when he was younger. ये तो याद रख ही लो. जब भी बात पहले की हो रही कि पहले कोई काम आप कर सकते थे, आप में पोटेंशियल था, कुड लगाओ आंख बंद करके. You blank want to doubt, doll check the calculation before submission. You can want, you may want आएगा. You may want to doll check the calculation before submission, और can भी आ सकता है. वैसे देखा जाए तो you can want to doll check the calculation before submission. वो मुझे भी नहीं हो रहा है. Next, I blank not attend the seminar tomorrow. I have another appointment. बताओ. हाँ, I can attend the seminar tomorrow. I have another appointment. अरे मैं नहीं कर सकता ना भाई. हाँ, कैन लगेगा सिंपली क्योंकि मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट है. They blank have gone home. The lights are off. लाइट्स ऑफ है मतलब संभावना क्या है? ज्यादा है. तो दे में हैव गॉन होम, शायद वो चले गए होंगे क्योंकि लाइट बंद है. ही आस्क्ड इफ ही कुड लीव द क्लास अर्ली. इफ ही माइट, उसने पूछा क्या वो जल्दी चला जाएगा आज क्लास से. रिपीट हुआ है शायद. आई ब्लैंक फिनिश दिस टास्क अलोन इफ नेसेसरी. अगर जरूरत पड़ी तो मैं अकेला इस काम को फिनिश कर सकता हूं. यू ब्लैंक हैव मिस द ट्रेन इफ लेफ्ट 10 minutes ago. It left 10 minutes ago. Sorry, you might have missed the train. आपकी ट्रेन मिस हो गई होगी. If it left 10 minutes ago. 10 मिनट पहले गई. You may have missed the train. You might have missed the train. You could have missed the train. आपकी ट्रेन मिस हो सकती थी. It left 10 minutes ago. सही है भाई. कुड लगेगा यहाँ. बताओ कुड क्यों लगेगी? क्योंकि पास्ट में किसी कार्य के होने की संभावना थी कि यू कुड हैव मिस्ड द ट्रेन. आप ट्रेन मिस कर सकते थे. हुई नहीं, हो सकती थी. इट लेफ्ट 10 minutes ago. वो 10 मिनट पहले ही गई. आपकी ट्रेन मिस हो सकती थी. हुई नहीं, हो सकती थी, संभावना थी. शी ब्लैंक नॉट बी टेलिंग द होल स्टोरी. शायद पूरी कहानी नहीं बता रही. शी मे नॉट बी टेलिंग द होल स्टोरी. ब्लैंक आई बोरो योर फोन फॉर अ मिनट. मे आई. नेक्स्ट, When I was a child, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था. हाँ, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था. नेक्स्ट, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटी शरारत करता हूँ. नेक्स्ट, you blank want to reconsider before making a decision. You can want to, you may want to, may can दोनों यूज हो सकते हैं. He blank have left the office early. I saw his car outside. मैंने उसकी कार को बाहर देखी, शायद वो ऑफिस से जल्दी चला गया होगा. He might have, क्या आएगा? Yes, his experiment blank fell if we do not follow the steps carefully. The experiment can fail. Experiment क्या हो सकता है? Fail हो सकता है if we do not follow the instruction carefully. तो fail होने की क्या है एक्सपेरिमेंट की? तो can मत लगाओ, may लगाओ. may क्यों लगाना है? संभावना है एक्सपेरिमेंट की क्या होने की. यदि हम क्या नहीं करेंगे तो फॉलो नहीं करेंगे इंस्ट्रक्शन. I blank have made a mistake in the report. शायद मैंने रिपोर्ट में कोई मिस्टेक कर दी है. आई कुड हैव मेड अ मिस्टेक इन द रिपोर्ट. मैं रिपोर्ट में मिस्टेक कर सकता था, भी हो सकता है. इसमें भाई ऐसे क्वेश्चंस में मे भी यहाँ सही जा रहा है और कुड लगाओगे तो कुड भी. ये पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट में, और ये प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के लिए मे. गॉट इट? मे भी सही है, कुड भी सही है दोनों. अब एक्चुअल में ये नहीं लिखा ना उन्होंने. यस्टरडे लिख देते तो कुड श्योर हो जाते, नाउ लिख देते तो मे हो जाते, है ना. ऐसे कॉन्ट्रास्ट वाले सवाल एग्जाम में नहीं आते, नहीं हमको देने हैं कभी स्टूडेंट को.
क्योंकि उसमें क्या है, दो आंसर सही आते हैं. May I come in? I have some important news. मैं आएगा. He blank solved this puzzle in a few minutes. He's very clever. He can. Next, you blank not know the details yet. You may not know the details yet. You could not know the details yet. You cannot know the details yet. अभी तक आप इस डिटेल को नहीं बता सकते. चलो, इसमें भाई या तो yet लिखा है, yet का मतलब होता है अभी तक, तो या तो may लगाना है आपको या फिर माइट लगाना, दोनों सही है यहाँ पर. ठीक है, यू माइट नो द डिटेल्स येट, मे भी सही है, माइट भी सही है मैम, दोनों है, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो कम पॉसिबिलिटी की ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना. जैसे देखो क्या होता है कि भाई आप जब दो सेंटेंस लिखते हो तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बारे में बात कर देता है. जब ऐसे सिंगल सेंटेंस आते हैं और उसके अलावा उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि किस में बात हो रही है, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है. ठीक है ना, क्योंकि तुम दो आंसर आ जाता है फिर. शी ब्लैंक बी एट होम बट आई एम नॉट श्योर. मैं श्योर नहीं हूं. शी माइट बी एट होम. शायद वो घर पर हो सकती है बट मैं श्योर नहीं. आई ब्लैंक हेल्प यू इफ यू आस्क पोलाइटली. अगर आप पोलाइटली पूछोगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं. ठीक है. नेक्स्ट, ही आस्क्ड इफ ही लीव द ऑफिस अर्ली टुडे. कुड और माइट दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही पता क्या है, नहीं. बताओ माइट क्यों. इसको इनडायरेक्ट में चेंज, इसको डायरेक्ट में चेंज करो. उसने क्या पूछा होगा, मे आई लीव द ऑफिस अर्ली टुडे, यही पूछा होगा. हाँ, तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो मे का क्या होगा, एच से दिमाग लगाना भैया. इसीलिए कहते हैं इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज. चलो जरा 66 से लगाकर 75 तक करके दिखाओ. तो ये लास्ट है, इसके बाद घर से करना है. हाँ, लुबैना जी, आई लाइक इट. दैट इज वाई आई वाज थिंकिंग कि भाई लुबैना जी का रिप्लाई क्यों नहीं आया. उस दिन लुबैना जी को हमने क्या है डांट दिया था, तो उसका डांट का उन्होंने आज निकाला है. बोले सर आपकी ऑफलाइन क्लास में बोले लीला मैम सो रही है, तो आपने उसको मजाक में लिया. हमने उस दिन यहाँ कमेंट में लिखा तो आपने हमें कितना तरीके से डांटा. तो उस दिन एक्चुअल में हमारा जो मूड था वो पढ़ाने वाला था. ठीक है, और पढ़ाने वाले मूड पर हम जो है आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको इंस्पायर कर रहे हैं, और आप उस चीज को मजाक में ले रहे थे. ठीक है ना, तो हमने इसलिए आपको सुनाया. अब आपको बुरा लगा तो माफी चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि हम तो टीचर है भाई, हमारा काम आपको डांटना भी है, आपकी तारीफ करना भी है. आप अच्छा करोगे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे. दैट इज वाई भैया आज 3-4 दिन से लुबैना जी, पता है मैं द सेम आई वाज थिंकिंग कि व्हाई शी इज नॉट रेजिंग हैंड, व्हाई शी इज नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग. ठीक है, व्हाई शी इज नॉट आंसरिंग. वो क्लास अटेंड करते हैं लेकिन क्लास में रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं आ रहा है. हाँ. नहीं क्लास तो वो डेली अटेंड कर रही है. नहीं, लेकिन कुछ बातें नहीं हुई ना आप लोगों की. अच्छा, अरे बाप रे. देखो यार, टीचर की बात का बुरा नहीं मान. ठीक है, अभी तो आपको पता नहीं इनको तो हम क्या क्या सुनाते हैं. ठीक है ना, कभी कभी तो इनको आधे घंटे क्लास से बाहर रखते हैं. वो हमारे एक टीचर है श्याम सर. आपको पता नहीं है, नीचे तक बिठाते हैं इनको, फर्श पे हम. ठीक है, फ्लोर पे बिठा देते हैं, चेयर पर नहीं बिठाते, बेंच पर नहीं बिठाते. पनिशमेंट है, क्लास से बाहर कर देते हैं. आप सोचिए कि आप हाउस वाइफ से, प्रोफेशनल से, जॉब होल्डर से, उनको क्लास से बाहर कर देते हैं. तो भाई यार थोड़ा बहुत तो चलता है आप क्लास में. हाँ. बोलो आई एम सुपरमैन है, आई एम सुपरमैन का नाम है. सुपरमैन में दुनिया को बचाने गया था इसलिए नहीं बोला. अच्छा, मैं सुपरमैन हूँ, दुनिया को बचाने गया था इसलिए मैंने नहीं बोला. मतलब कि इंग्लिश में जो वर्ड नहीं आ रहा ना उसको बोलें कि ये प्रॉब्लम, उसको 100 बार लिख के बताओ, जो बोला उसको ही लिखो. बोल क्यों नहीं. देखिए, टीचर और पेरेंट्स भाई, दो लोग को तो सुनना पड़ेगा. ठीक है ना, और दो को तो झेलना भी पड़ेगा. हम तो एंजॉय करते हैं. हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमारे साथ तो सब इस टाइप से हो रहा है. चलो भाई, हो गए. दिस रोड कैन लीड आएगा कि मे लीड आएगा कि माइट लीड आएगा.
ये रोड आपको सिटी सेंटर ले जा सकता है। हाँ ठीक है, कैन भी लगा सकते हो, मैं भी लगा सकते हो। वैसे आप उसमें लीड कर रहा है ना, तो लीड करने के लिए आप अगर रास्ता दिखा रहे हो तो वहां सब पॉसिबिलिटी है कि रोड आपको ले जाएगा। ब्लैंक आई हैव मिसअंडरस्टूड हर इंस्ट्रक्शंस, आई मे हैव, दे ब्लैंक नॉट रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस। हाँ विल भी लगा, दिस रोड विल लीड द सिटी सेंटर। हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, विल भी लग सकता है। ओके, दे ब्लैंक नॉट रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस, क्या लिखेंगे बोलो? कैन, अच्छा सच्ची मुच्ची, श्रुति के सम्मान में कैन किस खुशी में लगाए ये बताओ? दे कैन नॉट रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस, विच वन इज राइट? They cannot realize the impact of their actions. वो अपने actions के impact को realize नहीं कर सकते। सही है कैन। Next, you want to ask for the help before starting. You may want to ask for the help before starting. He blank have forgotten the meeting. I will check within him. क्या बोलोगे? With him, sorry. शायद वो भूल गया होगा मीटिंग को, मैं चेक करता हूँ। Next, she blank speak 3 languages fluently. Blank I attend the workshop if I get permission. मैं वर्कशॉप अटेंड कर सकता हूँ यदि मुझे परमिशन मिली तो। चलो कितने हैं भैया टोटल? टाइम भी हो रहा है हमारा 135। कितने हैं? 135। तो ये 135 सारे घर से करके लाऊं। ठीक है, आज हमने 70-75 करवा दिए आपको, है ना? बाकी आप घर से कर लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कंटेंट है, ठीक है, इसको एक बार रिवीजन पूरा करो सिस्टमेटिकली, क्योंकि ये क्या है आपका दिमाग का नहीं कर देगा नहीं तो। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ है, बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े हमने। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कितने सारे पढ़े हमने। मैं सारे स्ट्रक्चर लिखता हूं। एक पढ़ा हमने ये वाला, मे बी प्लस ऑब्जेक्ट। एक क्या पढ़ा हमने? प्लस ऑब्जेक्ट। एक क्या पढ़ा हमने? मे बी सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट था, प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। एक ये भी पढ़ा हमने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्या पढ़ा हमने? मे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या पढ़ा हमने बताइए? मे हैव जी हाँ नहीं ऑब्जेक्ट था ना यहाँ पर, ठीक है। ये वाला तो बताया नहीं ना हमने आपको, कि बताया था PCOS वाला। हाँ वही ना, आप ऐसा करो पहले ये वाला लिख लो, मे हैव बीन लिख लो, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अगर आप ऑब्जेक्ट वाला बनाना चाहते हो तो ये बनेगा मे हैव बीन, क्या बनेगा? प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद एक स्ट्रक्चर कौन सा बताया था? मे बी एबल टू, है ना? एक कौन सा बताया था? माइट हैव टू, है ना? अब ये बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्ट्रक्चर्स हो गए। अब ये 9 स्ट्रक्चर में सब जगह पर क्या लिखना है हमको बताओ? सब जगह पर हमको लिखना माइट 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 माइट। अच्छा यहाँ लिख दिया क्या? ये पहले मैं आएगा भाई, पहले मैं आएगा फिर माइट आएगा उसके पीछे, है ना? तो आपके सामने कितने स्ट्रक्चर हो गए? 9 और 9 18 स्ट्रक्चर्स, और सब 18 स्ट्रक्चर्स के यूजेस अलग अलग है। कुछ आई बात समझ में? तो ये मत समझना कि हमने ना मे बी पढ़ा या हमने मे और माइट पढ़ा। हमने मे और माइट नहीं पढ़ा, हमने मे माइट पर बेस्ड 18 टाइप्स के स्ट्रक्चर आज की क्लास में स्टडी, ठीक है? अभी आपको स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है वो बताऊंगा मैं 1 2 दिन 3 दिन बाद, है ना? पहले तो आप सीखो डिटेल में, क्योंकि आपको सीखना जरूरी है पहले। चलो समझ में आया नहीं है? कहीं कोई डाउट? इज एवरीथिंग क्लियर? पक्का पक्का? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको भी ग्रुप में हमने क्वेश्चन सेंड कर दिए, साथ में एक फोल्डर बना रहे हैं हम क्वेश्चंस का, वो कंटेंट वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो वहां पर भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है? चलिए आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। दिस इज इनफ फॉर टुडे, टाटा बाय।